जब भावना बुद्धि पर हावी हो जाए तब निर्णय कमजोर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी निर्णय में भावनाओं के कारण कॉन्फिडेंस खोया है, खासकर जब परिवार या करीबी रिश्तेदार सामने हो? तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। इस श्लोक में अर्जुन का मनोवैज्ञानिक संघर्ष उजागर होता है। वह जब युद्ध भूमि में खड़े अपने बंधु बांधवों को देखता है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने भाई, भतीजे और मित्रों को, तब उसके मन में एक तीव्र करुणा की लहर उठती है। यह वही अर्जुन है जिसे वीरता और धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन इस क्षण में वह अपने संबंधों के बोझ तले दबता दिखाई देता है। कृपया परयाविष्टो, इसका अर्थ है कि अर्जुन अत्यधिक करुणा से भर गया है। वह सिर्फ सैनिक नहीं देख रहा, बल्कि अपने परिवार को देख रहा है। यह मनुष्य का स्वाभाविक व्यवहार है। जब हमारे निर्णय निजी भावनाओं से टकराते हैं तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं। अर्जुन उसी मानसिक स्थिति में है। विषीदन का मतलब है शोकाकुल हो जाना। यहां अर्जुन का आत्मबल कमजोर होता है और वह शोक में डूब जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर होते हैं तब भावनाएं अक्सर हमें विचलित करने आती हैं। लोग जो जीवन के संघर्षों में निर्णय, जिम्मेदारी और संबंधों के द्वंद्व का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए यह श्लोक गहराई से संबंधित है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को परिवार की आर्थिक सुरक्षा और अपने सिद्धांतों के बीच चुनाव करना हो, तब निर्णय कठिन हो जाता है। अर्जुन की तरह ही हम भी सोचने लगते हैं, क्या यह सही है? लेकिन अगर हम अपने जीवन में केवल रिश्तों की भावना से निर्णय करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों से भटक सकते हैं। यह श्लोक सिर्फ युद्ध भूमि की कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने रिश्तों, कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसा है। कृष्ण इस क्षण में अर्जुन को निर्णय की शक्ति, विवेक और धर्म की सच्ची व्याख्या देने जा रहे हैं। यह श्लोक गीता के मुख्य संदेश का भावनात्मक प्रवेश द्वार है। लाइफ चेंजिंग एक्शन पॉइंट्स। 8. भावनाओं को स्वीकार करें लेकिन उनसे निर्णय न लें। जैसे अर्जुन को करुणा हुई, लेकिन उससे कर्तव्य त्याग नहीं करना चाहिए। 2. अपने जीवन के लक्ष्य और धर्म को समझें। रिश्तों की परतों के नीचे भी कर्तव्य छिपा होता है। 3. जब शंका हो तो संवाद करें। अर्जुन ने कृष्ण से अपने मन की बात कही, यही आगे समाधान की शुरुआत बनी। 4. निर्णय लेते समय दीर्घकालिक प्रभाव को देखें, सिर्फ तत्कालिक भावना को नहीं। भावनाओं से जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन उनसे अपने कर्तव्यों से भटक जाना जीवन में सबसे बड़ी चूक हो सकती है। अब हम भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक 28 की व्याख्या करेंगे। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को और गहराई से दर्शाता है। जब करुणा से भरे भाव अब शरीर और मन को भी प्रभावित करने लगते हैं। जब मन डगमगाता है तब शरीर भी जवाब देने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा मानसिक तनाव झेला है कि आपकी सेहत और निर्णय लेने की शक्ति दोनों ही कमजोर पड़ गई हो? दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक करुणा अब शारीरिक रूप से झलकने लगती है। वह कहता है, हे कृष्ण, जब मैं अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखता हूं तो मेरे अंग अंग ढीले पड़ने लगते हैं और मेरा मुख सूखने लगता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। अर्जुन जैसे महावीर, जो महायोद्धाओं में अग्रणी था, आज वह युद्ध के पहले ही क्षण में कमजोर हो रहा है। यह स्थिति सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य की है
जो कभी न कभी जीवन में कठिन निर्णयों के मोड़ पर खड़ा होता है। अर्जुन का यह कथन हमारे जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। जब हम भावनात्मक तनाव या द्वंद्व से गुजरते हैं तो सिर्फ मन ही नहीं, शरीर भी उसका असर झेलता है। हमारी गात्र शरीर थकने लगती है, ऊर्जा गिर जाती है और मुख सूख जाता है। यानी हम बोलने, सोचने और निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। लोग विशेष रूप से नौकरी, परिवार, रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों से जूझते हैं। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब मन और शरीर दोनों जवाब देने लगते हैं, ठीक अर्जुन की तरह। आज के दौर में भी यह श्लोक उतना ही प्रासंगिक है। मानसिक थकान, तनाव, निर्णय का दबाव, ये सब धीरे धीरे हमारी शारीरिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। और यह तभी होता है जब हमारे कर्तव्य और भावना आपस में टकराते हैं। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है। अगर हम अपनी भावना में बहकर निर्णय लेने से पहले खुद को संभाले नहीं तो कमजोरी और भ्रम की स्थिति आ सकती है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन क्षणिक कमजोरी में है। वे उसे नीचे गिरने देंगे ताकि बाद में उठाकर सशक्त बना सकें। यह श्लोक सिर्फ युद्ध भूमि का नहीं, यह हर उस मनुष्य का है जो कठिन परिस्थितियों में खड़ा होता है और खुद से लड़ रहा होता है। लाइफ चेंजिंग एक्शन पॉइंट्स। 1. भावनात्मक निर्णय लेने से पहले रुकें और गहराई से सोचें। 2. तनाव का असर शरीर पर कैसे पड़ रहा है, इसे पहचानें और रोकें। 3. कठिन निर्णयों के समय किसी ज्ञानी या मार्गदर्शक से संवाद करें। 4. अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को संतुलित करने के लिए ध्यान, संवाद और विश्राम का अभ्यास करें। अर्जुन की व्याकुलता और गहराती है। अब उसका शरीर कांपने लगता है और धनुष गिरने की स्थिति में आ जाता है। अगले श्लोक में जानेंगे कि जब मन भावनाओं से उलझता है तो शरीर भी शांति खो देता है। इसीलिए विवेक और स्थिरता जरूरी है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्ण।